और ये सामने लिखा हुआ है और ये प्रेमाइसेस के भीतर से आई हुई तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपकी टिप्पणी। देखिए सर, अभी कोर्ट में जो है मामला चल रहा है और आपने जो बताया हम भी देख रहे हैं, आपके साथ में खड़े हैं और को मुस्लिम पक्ष अपना जो भी पक्ष रखना चाहता है रख रहा है। और जहां तक के सवाल नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूं कोर्ट में तो मामला चल रहा है, लेकिन दलील एक ये दी गई कि 1669 में तोड़कर कोोई मस्जिद नहीं बनाई गई, ये तो 1000 साल पुरानी मस्जिद है। और ये जो है ये आपके सामने, इन दोनों बातों को मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए प्रोफेसर साहब ने अभी जैसे कहा ना कि तर्क तो बहुत रखे जाएंगे और हर पक्ष को अधिकार है कि वो अपना तर्क रखे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो हक होगा हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि इस्लाम में भी इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जाती कि किसी के भी धार्मिक स्थल को आप ध्वस्त करके आप ना वहां पर जो है आप अपना धार्मिक स्थल बनाए। ये बात तो तय है सर। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं अली कादरी साहब कि अगर इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है तो ऐसा क्या हो गया कि इस्लाम के मानने वाले इतने सारे लोगों ने तमाम जगहों पर दूसरे धर्म के मंदिर तोड़े, पूजा स्थल तोड़े और वहां मस्जिद बनाई? ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं साहब, देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आना है ना भाई। हमारे जैसे रविशंकर जैन जी है, ये तो 30,000 मस्जिदों का जो है बेड़ा लेकर बैठे हैं। और शायद नहीं अली कादरी साहब, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि अगर इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है तो जिन लोगों ने इस तरीके से दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई, उनको तो फिर मुस्लिम या ईमान वाला या मुसलमान नहीं माना जाएगा, वो तो काफिर कहलाएंगे फिर। देखिए जो कोई भी गलत करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे और भी कोई धर्म से हो, अगर वो अपने धर्म से हट करके जाके काम कर रहा है तो धार्मिक होगा कहां? तो ये बहुत बड़ी बात अली कादरी साहब कह रहे हैं। मैं एक बात, ये बात क्योंकि ये पढ़ रहा है मजहब के हिसाब से काम नहीं कर रहा और वो मुसलमान होने के लिहाज से काम नहीं कर रहा है। प्रोफेसर कपिल बहुत जल्दी इस बात कहिएगा, साथ ही अली कादरी साहब इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सर, आपने जो वहाँ के सर्वे की रिपोर्ट्स जो है आप अपने चैनल पर सार्वजनिक कर रहे हैं, सभी देश देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि ये ज्ञानव्यापी का जो मसला था, इसको जो है अकबर ने दीन इलाही के हिसाब से एक मस्जिद तामीर की थी। ये भी बात इस बीच आई है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बारहा एक ही बात कहूँगा कि अभी कोर्ट में मैटर है और कोर्ट जब तक कि कोई चीज़ डिसाइड नहीं करेगा, हम उसके ऊपर किसी किस्म की भी अपने विचार को जाहिर करना या उसके ऊपर कोई फैसला सुनाना बहुत जल्दबाजी होगी। अब क्योंकि हमारे साथ एडवोकेट महोदय भी हैं और वो जानते हैं कानून की बारीकियों को, मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी दुबे जी, हमने देखा अली कादरी साहब कह रहे हैं वो जो दिख रहा है मानने वाला नहीं है, तो वो लोग कौन थे जो इस्लाम के नाम पर ये करते चले गए? आप देखिए ना, ये तो अली का पूछना चाहिए। जब ये यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं तो समझे कि औरंगजेब ने काम किया। औरंगजेब क्या इनका रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है। मुझे लगता है कि आप मानेंगे इस बात को, औरंगजेब इनका रिप्रेजेंटेटिव अली कादरी आपकी बात पर क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फौरन सुन लेते हैं। बस ये देश औरंगजेब का नहीं है। ये देश मेरे राम का है। तो ये देश में आस्था का देश है ये, तो इसलिए ये भी इन्हें समझना पड़ेगा। अली कादरी सर, पहली बात तो ये है, आ रहा हूं सर, दीक्षित सर इसके फौरन बाद आ रहा हूं। पहली बात तो यह है कि देश राम के मानने वालों का भी है, रहीम के मानने वालों का भी है। ये हमारा एक डेमोक्रेसी है, तो आप किसी एक मजहब से इस देश को ना जोड़े तो बेहतर रहेगा। नहीं, लेकिन कादरी साहब, ये कॉस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हम कब तक पे करते रहेंगे? हम तो पे करते रहेंगे। आप बड़ा दिल रखिए, आपको तो बड़ा दिल रखना चाहिए कादरी साहब, और आपको बोलना चाहिए सहर्ष लीजिए, ये आपकी अमानत, आपकी धरोहर आपको सौंपते हैं, और फिर आप देखिए कि कितने लोग हैं जो आपको स्वीकार करेंगे। नहीं, तो अली कादरी साहब क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सेकुलर रहिए तो उसमें हम आपके, अगर यहाँ पर यह बात साबित होती है कि ये मंदिर था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि अगर वहां मंदिर था और औरंगजेब ने ऐसी कोई हरकत की है तो कतई तौर पर हम इसकी तायद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है, कोर्ट में प्रमाणित हो जाने के बाद आप ऐसा करेंगे। लेकिन वहां जो साक्षी मिल रही है, लेकिन दीक्षित साहब ASI के फॉर्मर, सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका कि जवाब बहुत मुश्किल है राशिद जी देना। नहीं, उसके अंदर मूर्ति ला करके रख दी गई। नहीं हजूर, उसके अंदर परिसर के अंदर कैसे आई? उसको ऐसा तो मैं परिसर की बात कर रहा हूँ। नहीं, बाबरी मस्जिद का ऑर्डर पढ़िएगा आप पूरा, वो तो उसमें बात कही गई, दीवार के अंदर लगी हुई है थी हजूर, वो दीवार के अंदर लगी हुई है, ऐसा नहीं तो बाहर रखी हो। और ऐसा ये यहाँ अकेले नहीं हुआ है, हिंदुस्तान। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए आप अंदर मिला है। और एक बात सर, अभी जो उसकी दीवारों में लगी हुई है उसको तो आप नहीं कह सकते कि बाहर से लाई गई है। इसमें अली कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। सर, अभी ब्रेक से पहले की जो चर्चा हुई थी उसमें हमारे अश्विनी साहब ने कहा था कि वर्शिप एक्ट 1991 जो है सर्वे को नहीं रोकता है, लेकिन उसमें नेचर नहीं बदला जाएगा।
तो सर यहाँ पर एक बात तो तय है कि आप लाख सर्वे करा ले, कुछ भी कर ले, तो क्या इसके ऊपर नेचर बदलेगा सर? नेचर अगर नेचर नहीं बदलेगा तो फिर ये सारी जो दौड़ धूप की जा रही है किस वास्ते की जा रही है? हजूर नेचर स्थापित तो किया जाएगा ना सर। ना वहां पूजा होती थी या नमाज पढ़ी जाती थी, ये तो इससे पता चलेगा ना कि वहां अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये 1991 वर्शिप एक्ट 1947 वो कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लीजिए। कादरी साहब आपकी बात 47 से जो चीज 1947 से जो इबादतगाह, जो धार्मिक स्थल जिस पोजीशन में थे वही पोजीशन में रहेंगे, एक्सेप्टेड बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को इससे बाहर रखा गया था, जिसका फैसला हो गया और मुसलमानों ने उस फैसले को कबूल किया। और फैसले में क्या क्या है आप सब विद्वान लोग सब जानते हैं, मुझे बोलने की उस पर जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह बात कही जा रही है कि 1991 वर्शिप एक्ट में यह बात कही गई है कि अब कोई नेचर नहीं बदला जाएगा। यह बात बड़ी क्लियरली कही दी गई है। तो फिर यह सर्वे हो रहा है। तो 1947 से पहले, काफी पहले, 350 साल से तो नमाज हो रही है। तो साहब ये जो सर्वे किया जा रहा है, देखिए मेरा एक शुरू से ये कहना है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ये जो सर्वे करा रहे हैं, ये जो अंदर से जो बाहर आ रही है ये चीज गलत हो रही है या हिंदू पक्ष की जानिब से बात गलत की जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। हर दो तरफ के दावे हैं, वहां मस्जिद पक्ष के भी दावे हैं। नहीं, अभी केवल आपकी पहली बात को रखते हैं सर, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी और वो बात डाइल्यूट हो जाएगी जो आपने कही। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी दौड़ धूप व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि 1991 का एक्ट ये कहता है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और अगर वैसा ही रहने वाला है तो ये दौड़ धूप कोई क्योंकि परिवर्तन नहीं ला सकती, इसलिए दौड़ धूप क्यों की जा रही, जबकि उधर ये कहा जा रहा है कि यही स्थापित करने के लिए कि इस जगह का नेचर है क्या, इस जगह को लेकर जिसको दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद है और जो दूसरी तरफ का दावा यह है कि मंदिर है, उसको स्थापित तो किया जाए, तब तो यह होगा कि वही जो नेचर रहा है उसको कंटिन्यू किया जाए। यही कहिए ना कि मस्जिद खींची जाएगी और मंदिर स्थापित कर दी जाएगी। ये एक सेकंड सुन लीजिए, यही कहिए ना सर को सुन लीजिए। आखिरी जंप किया है इन्होंने। सबसे पहले कहते 5 डिवोटीज ने जो मुकदमा फाइल किया है, उनका कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत पूजा करना हमारा अधिकार है उस जगह पर जहां हम 1992 से पहले लगातार नियमित रूप से माता श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे थे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, 1992 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा यहाँ की इमारतों को एएसआई प्रिजर्व कर रही है। अब एक बात बाबरी मस्जिद पर भी आ रहा हूं। अरे कादरी साहब, एक सेकंड दीजिए सर। अरे कादरी साहब, आप कंप्लीट कीजिए, मेरे को पहले कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। का काम है और विकास का काम देश को लोकार्पित किया जा रहा है। यह आपकी खुशी हो रही है आपको इस बात की कि देश को एक बड़े डेवलपमेंट के काम को करके दिखाया जा रहा है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे वो मोदी जी करे, चाहे वो आने वाले दिनों में राहुल जी करे, कोई भी करे, हम विकास को जो है विकास के साथ रहेंगे, देश की उन्नति के साथ रहेंगे। आज मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, राहुल जी जायज है, ये बात जायज है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मोदी जी कुछ भी कर दें, लोगों को उसको स्वीकार करने में और उसका स्वागत करने में कुछ जगहों पर गुरेजी रहता है। नहीं, देखिए ये बात भी अपनी जगह सच है। मुसलमान से नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमारे देश का विकास जो करेगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे मोदी जी करे, चाहे अमित शाह जी करे, चाहे राहुल जी करे, चाहे ममता बहन। तो ये विकास का काम है ना सर? यकीनन है, और ये अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, देख के गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल है जो देश को आज लोकार्पित